सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? द्रविड़ देश में। द्रविड़ देश हमारे वो निचले वाले क्षेत्र होते हैं जितने भी, वहाँ से स्टार्टिंग है ये। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अल्बर्ट संतो द्वारा। कौन सा? ये अलवर लिखा रखा है। अलवार संत होते थे ना, जो वैष्णो धर्म वाले लोग थे, उनको कहते थे अलवार। लिख लिया? और थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना। तीसरा, भक्ति संस्कृत का भारत में पूर्ण जन्म कब हुआ था? 15 और 16वीं सदी में। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन का इतिहास इसके समय से, किसके समय से, यहाँ पे किसके होगा, के समय से शुरू हुआ था? महान धर्म सुधारक शंकराचार्य, इनके टाइम से भक्ति का ये प्रचलन हुआ था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के बीच मुख्य समानता क्या थी? संसार दुख पूर्ण है, उनका कहना है कि संसार में दुखी है, संसार से दुख ही मिलेगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? रामानंद का।
काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? चैतन्य ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? शंकर देव ने। लिख लिया ये? लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, नहीं तो इसी में 2-2.5 घंटे हो जाएंगे। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव किससे संबंधित थे? वहाँ पे किससे करना? रामानुचार्य किससे संबंधित हैं? विश्वस्त देव से, वेद से। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने, वल्लभाचार्य जी ने। ये वल्लभाचार्य जी। लिख दूं क्या? लिखूं? वल्लभाचार्य किसके पुत्र थे? लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। ये इनके पिता हैं।
महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली कहाँ पर है, मतलब कहने का मतलब उनका कहाँ पर जन्म हुआ है। चंपारण में, विक्रम सावंत 1535 में। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद ने। लिख लिया सबों ने? लिखो। रामानंद का जन्म कब हुआ था? 1299 प्रयाग में, इलाहाबाद, आज की डेट में। लिख लिया? नेक्स्ट। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के जो कबीर थे वो रामानंद के शिष्य थे। बीजक का रचयिता कौन है? बीजक एक पुस्तक का नाम है, ये ग्रंथ, ये जो है ये किताब है, एक ग्रंथ कह दो, किताब ये है, ये कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। कबीर एवं धर्मदास वाला धर्म मत कर देना, जो ओ की मात्रा ऊपर चढ़ाते हैं, ई वाली, ये ऐसा लिखा है, ऐसे लिखना। धर्मदास के मध्य संवाद के संगठन का शीर्षक क्या था? अमर मूल। लिख लिया? मलुकदास एक संत कवि कहाँ के थे? कड़ा, ये जगह का नाम है, कड़ा, यूपी में पड़ता है ये। संत मूलक दास का जन्म कब हुआ था?
1574। ये जितने भी इसमें सन आएंगे वो सारे एडी वाले होंगे। अगर जो बीसी वाला उसके पीछे बीसी लिख रखा है, बाकी किसी में एडी नहीं लिख रखा, बट जिसमें नहीं लिख रखा वो एडी है। संत घासीदास के पिता का क्या नाम था? महंगू। हाँ बताइए क्या? ये लिखा है, ये इनके पिता का नाम था घासीदास के। संत घासीदास का जन्म कब हुआ? 1756 रायपुर में। लिख लिया? शंकराचार्य का काल कब से कब तक था? कहने का मतलब ये है वो कब से कब तक रहे। 788 से लेकर 820 तक एडी। नेक्स्ट, रामानुज का काल कब से कब तक था? क्या रहेगा ये इसका आंसर? चैतन्य का काल कब से कब तक था? 1486 लेकर 1534 तक। कबीर का कब से कब तक शासनकाल था? शासनकाल मत लिखना, समय पीरियड लिख देना। 1398 से लेकर 1518, मतलब समय काल ऐसे लिख दो। शासनकाल लिखने से ये है कि मतलब एक योद्धा के रूप में आ जाते हैं, ये एक संत थे। गुरु नानक का काल कब से कब तक था? 1469 1539 तक।
26 लिखा है, लिखा नहीं है क्या? इससे पहले वाला कौन सा था? मेरे को लग रहा है भाई इसीलिए नंबर गलत है शायद नोट पर। तुमने कहीं ना कहीं गलती करी होगी। शायद इसमें गलत हो गया, कौन सा क्वेश्चन देखना है? इसलिए वाला क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक? क्वेश्चन नंबर 27। सबके 27 हो गए तो तुम्हारा आगे पीछे कैसे हो रहा है? ये क्वेश्चन मेरा आगे पीछे हो रहा है। ये छोड़ दिया या लिखा नहीं है? नहीं लिखे भाई सारे, 6 से लेके 20 25 तक तो सारे लिखे हैं। मेरा भाई का काल कब से कब तक था? जब तुम आए उससे 2 क्वेश्चन लिखा चुका था ऑलरेडी। 1498 से लेके 1557 तक। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए थे? यस, 12। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव धर्म, जो वैष्णव धर्म था उनको मानने वाले को ही वैष्णव कहते थे, वो उनके अनुयायी थे। गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा था? ननकाना, तलवाड़ी में। ये जगह का नाम है। ये ननकाना जो कि तलवाड़ी में है। क्या लिखना है ये नाम? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 में। गुरु नानक जी का मृत्यु कब हुई और कहाँ पर हुई? 1539 में मृत्यु हुई थी और ये जगह का नाम है डेरा बाबा नामक स्थल पर।
जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? वो सिकंदर लोदी थे। लिख लिया? ये क्वेश्चन करा चुका हूँ सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी ने किसकी स्थापना करी थी? बताओ। क्वेश्चन कर चुका है ये सारे। सिकंदर लोदी, यस सर, आगरा का था। लोदी वंश में कितने शासक थे कुल? कौन कौन से थे? लोदी वंश की स्थापना किसने करी? हाँ। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्त संत का है? गुरु नानक देव का। लिख लिया? मीराबाई किसकी समकालीन थी? तुलसीदास की। मारा नहीं हुआ? उनको देख लेंगे। मीराबाई किसकी समकालीन थी? तुलसीदास की। समकालीन का मतलब क्या होता है? हैं? वो उनकी भावनाओं को मानती थी, उनकी पूजा करती थी। उनके समय में रहने वाले, जैसे कोई अभी पीछे कहानी मैंने बताई थी, जैसे अभी चल रहा था अल्पतगीन, उत्बी, गजनी, ये सारी चीज़ किसके समकालीन थे? मतलब कहने वाला उस टाइम में कौन सा शासक था उसके समय में। कहने वाला तुलसीदास का समय जब चल रहा था तब थी हैं। लिख लिया ये? प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। लिख लिया? लिखो ये। रागा गोविंद के रचनाकार कौन थे हैं? मीराबाई। ये एक रागा एक किताब का नाम है, ग्रंथ उनकी मीराबाई की। उनकी कुछ 4-5 किताबें हैं, प्रमुख हैं, इम्पोर्टेंट।
उनमें से एक है, ये है। क्या नाम है? ये है नाम, ये रहा, ये रहा। रागा किताब है ये इनकी, रागा गोविंद करके नाम है, पूरा नाम ही है ये पूरा बुक का। राग गोविंद। हाँ। मेरा भाई के प्रमुख 4 ग्रंथ कौन कौन से हैं? वो ये 4 ग्रंथ हैं इनके, मैंने बताया ना अभी, दूसरा तीसरा चौथा, 4 बुकें हैं इनकी इम्पोर्टेंट। बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ। मैं जूम आउट कर देता हूँ। अब दिख रहा है? कौन सा हिंदू भक्त इस्लाम से प्रभावित था? नामदेव। इस्लाम से प्रभावित हुआ था क्योंकि उसके जो रसूल दे रखे हैं उनकी वजह से। लिख लिया? लिखो। दादू दयाल का काल कब से कब तक था? (1544 से 1603) 59 साल तक। कितने क्वेश्चन है? टोटल होंगे, अभी तो आधा भी नहीं हुआ। 200-250 है? 80, 180। ओनली 80। अब आगे तो उस हिसाब से रहेंगे। तो ये पूरा चैप्टर तो करेंगे आज, हैं? क्योंकि अभी बहुत सारा टॉपिक रह रहे हैं, टोटल 27 टॉपिक हैं अभी। पूरा एक्चुअल में देखा तो मुग़ल साम्राज्य पूरा रह रहा है। मुग़ल साम्राज्य रह रहा है, उसका साहित्य रह रहा है, उसकी रचना रह रही है, उसके सैन्य बल रह रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक रह रहे हैं। इस टॉपिक के बाद त्यागराज का काल कब से कब तक था? नामदेव का व्यवसाय क्या था? अब जितने भी संत थे उनके कार्य क्या करते थे? वो दर्जी थे। नामदेव का व्यवसाय दर्जी का काम था इनका। संत कबीर दास का व्यवसाय क्या था? जुलाह।
राहत और ऑथोरिटी। एक कार्य है भाई, उस टाइम में कोई पुरानी प्रथा होगी उसका काम करते थे। संत रविदास का व्यवसाय क्या था? मोची थे वो। संत ये नाम है, सेना का व्यवसाय क्या था? ये संत का नाम है। कभी ये कोई आप ये मसले में लेना कि कोई सेना हो, ये नाम है संत सेना। तो सेना पहले का संत सेना, सेना पहले का सेना संत। सेना सेना संत हो जाएगा समझने में कि भाई ये कोई, सेना का संत। हाँ, तो संत सेना सही है। इनका कार्य था नाई, बाल काटते थे। चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय किससे संबंधित थे? जो ये जो चैतन्य थे इनकी जो संप्रदाय थी वो किससे संबंधित थी? वैष्णव धर्म से संबंधित थी। भाई शायद दूसरी बार है। हो ही नहीं सकता, चेक कर ले, याद रहता मेरे को भी। अभी पलटना हो। क्वेश्चन वो जो तुमने लिखा है वो ये था, रामानंद के शिष्य से किससे संबंधित थे? वैष्णव से थे, यही था? क्या लगता? हो गया। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर के। और तुलसीदास की समकालीन कौन थी? मीराबाई। तो उसका मतलब अकबर और बाबर के, तो अकबर और गांधी के टाइम पे तो एक देश। तो जाहिर सी बात है ना, हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया, उसके बाद ये हम पढ़ रहे हैं अब भक्ति आंदोलन का, तो उसके बाद मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट होने वाला है। हाँ, रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तुलसीदास से 1532-1623 के बीच लिखी गई, अवधी लैंग्वेज में लिखी गई। और ये जो टाइम पीरियड होगा ये तुलसीदास का होगा, ठीक है। लैंग्वेज अवधी में लिखी गई। लिखी किसने थी? तुलसीदास ने। 1532 से 1623। कहने का मतलब ये है, ये जो टाइम पीरियड है ये तुलसीदास जी का है, ठीक है। और लिखी किसने रामायण रामचरितमानस? ये तुलसी जी ने लिखी है अवधी लैंग्वेज में। ये कह रहा हूँ, इस आंसर ऐसा है ये। मतलब ये इस टाइम पीरियड के बीच में थे। इनके जन्म का टाइम 1532, मरण यही है। मृत्यु का टाइम 1623, है ना? यही है। वरकरी संप्रदाय का संत कौन था? नामदेव। अवधी। अवधि। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? पहला जो था वो जहांगीर था, ठीक है। दूसरा बना था शाहजहां।
जो पहला था वो जहांगीर था, पहला भी पूछ सकता है और दूसरा भी पूछ सकता है। तुकाराम द्वितीय मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो द्वितीय में ये आएगा शाहजहाँ, उसका टाइम पीरियड। इस टाइम से 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर, 1627 से लेकर 1657 शाहजहाँ। देख लिया? संत तुकाराम का काल कब से कब तक था? हो गया? सोलह सौ 1649। चिश्ती सूफी मत की स्थापना किसने की? चिश्ती। अबू इसहाक सामी और उसके शिष्य ख्वाजा अब्दाल चिश्ती। यस, ऑप्शन आबू एक मिनट, लिखो। हो गया? दिखा देना पेनू अगर ना हुआ हो तो। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती मत का प्रचार किसने किया? शेख मुईउद्दीन चिश्ती ने 1192 में। 1192 में। और कौन सा युद्ध हुआ था जो प्रमुख था? बताओ 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? पीछे पढ़ के आए हो सारे सारे, दिल्ली सल्तनत में। हाँ, तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मुईउद्दीन चिश्ती।
सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? जो सूफी संत है उसमें से कौन सा एक ऐसा व्यक्ति था जो अजमेर के अंदर जाके बस चुके थे? शेख मुईउद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हरूनी के। अजमेर में ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट। नज़र का ये मुस्लिम वर्ड है, नज़र, इसका मतलब होता है भेंट देना। भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? राजा साहू शिवाजी के पुत्र। ये पोता है किसका? शिवाजी का। हाँ, शिवाजी के पौत्र हैं, पोते। शेख निज़ामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? हजरत बाबा फरीद के। ये उसकी बात हो रही है जो निज़ामुद्दीन यहाँ पे दरगाह है दिल्ली में। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। बस 20 क्वेश्चन हो रह गए, हो गया बस। निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु कब हुई थी? 1325 में।
स्वाति वाले में देखो। जिस सूफी संत की मान्यता था कि अच्छा, तो यहाँ पे 52 डाल देना भाई। यहाँ पे डाल लेना है 62। ये बाय मिस्टेक हो गया है, अब सीक्वेंस इसी से ले गया। अब जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचाने का साधक है, किसका कथन है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। वो 62 था, ये 63 है, दो बार हो गया है वो क्वेश्चन। किससे भारत का सदी कहा जाता था? ये किसे लिखना? किसे भारत का सदी कहा जाता है? अमीर हसन को। निज़ामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से। निज़ामुद्दीन औलिया के पीर शिष्य का क्या नाम था? अमीर खुसरो। लिखो। अच्छा
कौन सूफी संत है? इलाही उस दिन मैं बता रहा था ना तुम्हें, इलाही, इलाही सावंत, दीन ए इलाही। कब प्रारंभ हुई थी और किसने करी थी? दीन ए इलाही अकबर ने प्रारंभ की थी, सावंत है ये, 1583 में। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुरी सिकरी में। संत सलीम चिश्ती के पिता का क्या नाम था? शेख बहाउद्दीन। किस संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? नसीरुद्दीन को। चिराग ए दिल्ली। सूफीवाद के सिलसिला में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदिया। लिख लिया? बस 9 क्वेश्चन और रह गए। स्वाति वाले में देख ले। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन सी थी? नक्शबंदी।
किस सूफी ने कृष्ण को आलिया के रूप में माना था? ओलिया होगा ये, आलिया की जगह ओलिया करना, इसे ओलिया लिखो। ओलिया के रूप में माना था। ओलिया। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की? रस खान ने। ये किताब का नाम है कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका। बारहमासा की रचना किसने की? मालिक मोहम्मद जायसी ने की थी। इसमें प्रेम कहानी संगीत है ना। ये समझाने के लिए लाइन लिखी है और बाकी का केवल आप लोग ये लिखना। बारहमासा बारहमासा पद्मावत का ही एक भाग है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता था, वह कहाँ पर है? देव शरीफ में, उत्तर प्रदेश। क्राइस्ट का जन्म स्थल कहाँ पर है? बैथलेम में। यीशु मसीह वाले।
कहीं कहीं जीरो भी लिखा है। जहाँ ऑप्शन में जीरो लिखा है वहाँ पे जीरो मारेंगे, अगर 4 नहीं लिखा तो। अगर जहाँ 4 लिखा है और जीरो नहीं लिखा, ऐसा होगा नहीं। अगर जहाँ दोनों लिखा होगा तो हम जीरो मारेंगे, क्योंकि सावंत इसी के बेस पर है। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? इस दिन ईसा पूर्ण जीवित हुए थे, जो मर चुके थे वो जिंदा हुए थे। हाँ, पूर्ण जीवित। कौन सा ईसी संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? असीसी के संत फ्रांसिस नाम है ये, क्रिश्चियनों का। 1181 1226। लिख लिया। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था इसलिए। लिख ले। है फांसी दे दिया गया था।